नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि देहरादून से सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रहने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में वे शामिल होंगे। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे और ऐसे में जब पीएम पद की नरेंद्र मोदी के द्वारा शपथ ली जाएगी तो उस समय तमाम जो दिग्गज हैं देश भर से वे दिल्ली पहुंचेंगे और राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहेंगे जब नरेंद्र मोदी पीएम पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। इसी क्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली पहुंचेंगे, जहां नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में वे शामिल होंगे। राष्ट्रपति भवन में ये शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, दिल्ली आज पहुंच रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, क्या जानकारी? देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम के वक्त राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने वाले हैं। चूंकि न सिर्फ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बल्कि कई खास मेहमान इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। विदेश के कई ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो इस खास तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। कई देशों के राजदूत हैं, उच्चायुक्त हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों के बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रही हैं। और आज शाम के वक्त आयोजित होने वाले भव्य शपथ ग्रहण समारोह में एक नरेंद्र मोदी इतिहास रचने जा रहे हैं। तो इसी के इस ऐतिहासिक पल के गवाह जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ जो उत्तराखंड के पांचों सांसद हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है वो मौजूद रहेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन के कई प्रदेश स्तर के नेता हैं, वो भी आज इस समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिहाज से भी एक ऐतिहासिक पल हो सकते हैं, क्योंकि जिन पार्टी के नेताओं ने तीसरी बार जो विजय हासिल की है उनके लिए भी एक ऐतिहासिक पल है। और इसके साथ साथ उत्तराखंड के भविष्य में विकास कार्यों के लिहाज से भी उत्तराखंड बीजेपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इसको ऐतिहासिक पल मान रहे हैं। बिल्कुल, वाकई और एक ऐतिहासिक पल ये रहेगा भी, चूंकि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ आज लेंगे। और जो जिस तरह से जानकारी आप भी दे रहे थे कि उत्तराखंड के जो सभी 5 नए सांसद हैं वे भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने दर्ज की है। चारों खाने चित जहां सभी पार्टियों को करते हुए सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। अब ऐसे में कैबिनेट का भी ये कहा जा रहा है कि गठन आज किया जा सकता है। क्या उम्मीद है कि उत्तराखंड से भी किसी को मौका दिया जा सकता है कैबिनेट में? देखिए नैन्सी, ये सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से, उत्तराखंड के बीजेपी के लिहाज से ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार पार्टी के नेता यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी इस बात को बयां करते रहे हैं कि जब जब उत्तराखंड में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ पहुंचे हैं तो उन्होंने उत्तराखंड को नई सौगात दी है। और इस बात का भी जिक्र किया है, बाबा केदार की पावन धरती पर इस बात को कहा है कि तीसरा दशक जो है वो उत्तराखंड का दशक होगा। करीबन 2 लाख करोड़ रुपए की विकास की योजनाओं की सौगात उत्तराखंड को दी है। और बार बार इस बात को भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड वासियों से गहरा लगाव है। और यही वजह है कि जब जब जो भी प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर केंद्र को भेजे गए हैं उन सभी पर सहमति प्रदान की गई है। तो ऐसे में जो उत्तराखंड का प्रधानमंत्री से लगाव है और प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से जो लगाव है, ऐसे में जो पहले चाहे वो 2014 की बात करें, चाहे वो 2019 की हम बात करें, जब जब यहाँ से जो बीजेपी के नेता सांसद बन के संसद भवन पहुंचे हैं उनको मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले टर्म की अगर हम बात करें तो अजय भट्ट जो नैनीताल लोकसभा सीट से काफी मार्जिन से इस बार जीते हैं, उनको केंद्र में राज्य मंत्री का जिम्मेदारी दी गई। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो जो उत्तराखंड के हरिद्वार संसदीय क्षेत्र
सांसद रहे हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनको केंद्र में कैबिनेट में स्थान दिया गया। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो जो अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं, तीसरी बार जीते हैं, उनको भी राज्य मंत्री का जिम्मा दिया गया। एक बार इस बात को लेकर फिर से चर्चा हो रही है कि क्या उत्तराखंड के 5 सांसदों में कैबिनेट में या राज्य मंत्री स्तर का पद दिया जाएगा, ये देखना होगा। इस पर मंथन चल रहा है, उत्तराखंड में भी चर्चा हो रही है। और जिस तरह से 2 संसदीय क्षेत्रों के जो विजय प्रत्याशी निर्वाचित सांसद हैं बीजेपी के, हरिद्वार और पौड़ी जो गढ़वाल सीट है, इससे अनिल बलूनी जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी का भी निर्वहन कर रहे हैं और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं और विश्वासपात माने जाते हैं। ऐसे में उनकी उम्मीद लगाई जा रही है कि उनको जगह दी जा सकती है। इसके साथ साथ जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, वो उत्तर प्रदेश में पहले चुनावों में अमित शाह के सह प्रभारी के तौर पर चुनाव के दौरान कार्य कर चुके हैं। तो उनका भी जिस तरह से RSS में उनकी पहल है और जिस तरह से उनका सियासी अनुभव है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, तो उनको भी उम्मीद है कि उनको भी जो मंत्रिमंडल है उसमें स्थान दिया जा सकता है। अब ये देखना होगा नैन्सी कि जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, उत्तराखंड के 5 सांसदों में से आखिर किसकी किस्मत में मंत्री पद आएगा और क्या उत्तराखंड के 5 सांसदों में से किसी को मंत्री पद दिया जाएगा या फिर जो उम्मीद है वो पूरी नहीं हो पाएगी। वाकई देखने वाली बात रहेगी सोनू कि आखिरकार जब आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लेंगे, उसके बाद जब गठन होगा कैबिनेट का, तो उत्तराखंड से वो कितने नाम या वो कौन सा नाम होगा जो कैबिनेट में शामिल होगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेके आगे।